Myself, Dr. Vijay Kumar Beniwal, Assistant Professor, Government Law College, Alwar. Today, we will discuss definition of tort. Before this lesson, we have discussed introduction of tort. Lot of jurists had given definition of tort, but as per essential element, there is two definition are most important according to essential element of tort. First is Salmon definition. Salmon says tort is a civil wrong for which the remedy is an action of unliquidated damages, which is not exclusively breach of contract, breach of trust, or which is not also breach of equitable obligations. अपकृत्य एक दीवानी अपकार है जिसके लिए अपरिणित क्षतिपूर्ति की कार्रवाई की जा सकती है, जो कि संविदा भंग, न्यास भंग और सामयिक कर्तव्यों का भंग नहीं। सामण ने अपकृत्य को एक दीवानी अपकार्य या अपकार माना है, जो कि संविदा से या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से भिन्न है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से भिन्न है और ब्रीच ऑफ अनइक्विटेबल ऑब्लिगेशन से भी भिन्न है। कॉन्ट्रैक्ट में एज पर कॉन्ट्रैक्ट टू और मोर पर्सन आर एग्री टू डू वन थिंग एट ए टाइम, इट इज कॉल्ड एग्रीमेंट। इसी प्रकार ट्रस्ट किसी व्यक्ति द्वारा अपनी संपत्ति या हित का अन्य व्यक्ति या संस्था के पक्ष में स्थायी समर्पण न्यास कहलाता है, भारतीय न्यास अधिनियम। अब क्लासिफिकेशन काफ़ी चेंजेस हो गए हैं, जिसमें न्यास जिसे मुंडन भाषा में या मुस्लिम लॉ में वक्फ भी कहा गया है, संस्था के लिए, व्यक्ति के लिए, किसी अन्य किसी संस्था के लिए भी हो सकता है, और अब व्यक्ति अपनी संपत्ति का समर्पण करता है। ये स्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी हो सकता है, और भी कई चीज़ें इसमें ऐड। बट टुडे वी शुड गो ऑन लॉ ऑफ टॉर्ट। इक्विटेबल ऑब्लिगेशन। इक्विटेबल ऑब्लिगेशन लाइक अगर एक व्यक्ति द्वारा व्यक्ति को कोई हित, कोई इंटरेस्ट, कोई लाभ जिसका वो वास्तव में हकदार नहीं है और जिसके लिए किसी दूसरे ने कार्य किया है, गलती से प्राप्त हो जाता है, तो व्यक्ति का ये दायित्व बनता है कि उसे साम्य की स्थिति में लाए, यानी जिस व्यक्ति के ये वह लाभ का हकदार है उसे उस व्यक्ति को पहुंचना चाहिए। We are not going to discuss more than about these three concepts. We are just saying, I want to say that this is the different civil wrong: breach of contract, breach of trust, and breach of other equitable obligations. यहाँ पर दो मुख्य तत्व इन्होंने बताए हैं। पहला सिविल रॉन्ग होना चाहिए और दूसरा उसके लिए अपरिणित क्षतिपूर्ति की कार्रवाई की जा सकती है। सेकेंड डेफिनेशन बिलोंग्स टू Winfield. Winfield says there should be a legal duty. The legal duty
should be breached. Damage should be legal damage. Fourth, equally as summoned. Equally as summoned, the an action for unliquidated damages. विनफील्ड ने भी कोशिश यही की है. उन्होंने बताया, फर्स्ट he didn't define definition of tort. He defined tortious liability. उसने अपकृत्य को डिफाइन न करके विनफील्ड ने अप्रत्यपूर्ण दायित्व को डिफाइन किया है. एंड ही सेड व्हेन tortious liability arise when a breach of legal duty, which duty prefixed by law. Second, duty towards person generally, जन सामान्य के प्रति होनी चाहिए. There should be damage. Damage should be legal. क्षति विधिक होनी चाहिए. वास्तविक क्षति अगर हो भी तो भी इनकी डेफिनेशन के अनुसार क्षति नहीं मानी जाएगी. थर्ड पॉइंट इज दिस कि अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की प्रोसीडिंग, जैसा सिमिलर सामंड ने कहा वैसा ही विनफील्ड के द्वारा कहा गया. ये दोनों डेफिनेशंस दो डॉक्ट्रिन पर आधारित है जो हम आगे देखेंगे. टॉर्टियस लायबिलिटी, यहाँ पर टोर्ट को डिफाइन न करके विनफील्ड ने टॉर्टियस लायबिलिटी को डिफाइन किया है. और टॉर्टियस लायबिलिटी में उन्होंने बताया कि विधिक कर्तव्य का टोर्ट क्या है. अपकृत्य एक विधिक कर्तव्य का भंग है जिससे विधिक क्षति हो. वह कर्तव्य जन सामान्य के प्रति होना चाहिए और वह कर्तव्य विधि द्वारा निर्धारित होना चाहिए और उससे विधिक क्षति पीड़ित को होनी चाहिए और पीड़ित अपरिणत क्षतिपूर्ति की कार्रवाई कर सकता है. दोनों की डेफिनेशन काफ़ी हद तक सिमिलर है, कुछ माइनर डिफरेंसेस है, बट वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अकॉर्डिंग विनफील्ड की डेफिनेशन ज़्यादा तार्किक, रैशनल, लॉजिकल प्रतीत होती है. ये दोनों डेफिनेशन दो डॉक्ट्रिन पर बेस्ड है. फर्स्ट इज पिजनहोल थ्योरी, सेकंड इज डेवलपिंग थ्योरी. पिजनहोल थ्योरी given by the Samand and developing theory which was given by the Winfield. There is a question is also generate. Samand says the law of tort and Winfield says law of tort. As Samand says, law of torts. सामंड के अनुसार जो कि उन्होंने सिद्धांत दिया है, कबूतर खाने का सिद्धांत, पिजनहोल थ्योरी, उसी पर एक क्वेश्चन जनरेट होता है कि विधि अपकृत्य विधि है या अपकृत्यों की विधि है. सामंड ने बताया कि यह अपकृत्यों की विधि है जो कि पूर्व निर्धारित है, निश्चित है और उनके अलावा कोई नया अपकृत्य तभी डेवलप हो सकता है जब उसके सारे एलिमेंट्स पहले से डिसाइड, जो अपकृत्य हैं जो एग्जिस्टेंस में है उनसे सिमिलर मैच करता है. कोई भी अपकृत्य
कोई भी नया अपकृत्य तभी अपकृत्य बन सकता है जबकि वो पहले से पूर्व निर्धारित है। जो अपकृत्य है उन अपकृत्यों में से किसी एक में उसके एलिमेंट सिमिलर मैच करते हैं। जैसे कपूत खाने के जो गोले बने होते हैं उसमें कोई नया कबूतर तभी आकर बैठ सकता है, यानी कोई नया कबूतर उस कपूत खाने में वापस से उसी किसी ब्लॉक में किसी हॉल में एडजस्ट हो सकता है, तो वो कबूतर ही हो सकता है, दूसरा कोई अन्य प्राणी नहीं। तो सामंड का कहने का तात्पर्य है कि जितने टोड्स पहले डेवलप हो चुके हैं उन टोड्स या उन अपकृत्यों जैसे आवश्यक तत्व या सिमिलर एलिमेंट्स अगर नए अपकृत्य में है तो वो उनमें से किसी अपकृत्य के अंतर्गत अपकृत्य बन सकता है, नया अपकृत्य डेवलप नहीं हो सकता। नया अपकृत्य इसी प्रकार डेवलप होगा, उसका नया नाम, नए एसेंशियल एलिमेंट्स, नई डेफिनेशंस नहीं उत्पन्न हो सकती, या उत्पन्न होने के लिए बेसिक फॉर्म्स या रूल सिमिलर लागू होगा तभी नया प्रत्यय उत्पन्न हो पाएगा। जबकि सामंड ने डेवलपिंग थ्योरी के अंतर्गत किया है कि यह लगातार विकसित होने वाली विधि है। जो अपकृत्य अब तक डेवलप हो चुके हैं उनके अलावा भी अलग नाम, अलग परिभाषा और अलग तत्वों के मूल तत्वों से बनकर भी नए अपकृत्य उत्पन्न हो सकते हैं, जिनके लिए उन अब नए अपकृत्यों की उत्पत्ति के लिए पूर्व अपकृत्य जैसे सिमिलर एसेंशियल एलिमेंट की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सामंड की डेफिनेशन काफ़ी प्रासंगिक मानी जाती है, क्योंकि नए अपकृत्य समय काल परिस्थिति के अनुसार डेवलप हो रहे हैं। जैसे जैसे मानव सभ्यता विकसित होती जा रही है नए नए टोड्स डेवलप होते जा रहे हैं। इसका एग्जांपल मैंने लास्ट आपको लेसन में दिया भी है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि रायलैंड एंड फ्लेचर के मामले में रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी डेवलप हुई, लेकिन भारत में MC मेहता वर्सेस भारत संघ 1997 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक नया टोड डेवलप कर दिया है। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में टोड्स नए डेवलप हो रहे हैं, इसलिए विनफील्ड का जो सिद्धांत है काफ़ी हद तक प्रासंगिक लगता है। नेक्स्ट, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ टोड। टोड के एसेंशियल एलिमेंट क्या है? फर्स्ट, देयर शुड बी ए सिविल रोल। यह सिविल रोल है, यानी अपकार्य है। दूसरा, इट इज ब्रीच ऑफ ड्यूटी, यानी कोई कर्तव्य का भंग होना चाहिए। भंग किस कर्तव्य का होना चाहिए? राइट इन ड्रैग, ऐसा कर्तव्य जो कि सर्वबंदी हो, व्यक्तिबंदी नहीं जैसा कि संविधान में होता है, सर्वबंदी। राइट इन पर्सन है और राइट इन ड्रैग। तो अपकृत्य में राइट इन ड्रैग होता है, सर्वबंदी अधिकार है जिसका ब्रीच होता है। ये अधिकार प्रीफिक्स बाय लॉ, विधि द्वारा प्रीफिक्स होता है। थर्ड, देयर शुड बी डैमेज्ड, डैमेज होना चाहिए, और डैमेज विधिक अधिकार का हनन से विधि क्षति होनी चाहिए। फोर्थ, देयर शुड बी एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेड डैमेजेस, अपरिनिर्धारित क्षतिपूर्ति की कार्रवाई होनी चाहिए। Four is the essential element of tort. After that,
we will discuss two basic formulas of tort about tennis.